अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी दुखद मौत की खबर सामने आई है अस्पताल केजीएमयू लखनऊ का, जहां पर प्रतीक यादव का इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। प्रतीक यादव के निधन पर अखिलेश यादव ने कहा है कि यह बेहद दुखद खबर है। प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक थे, अपनी सेहत का ध्यान रखते थे। 2 महीने पहले उनसे मुलाकात हुई थी, बिजनेस को लेकर बातचीत हुई थी। मैंने कहा था कि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए, ये अखिलेश यादव ने कहा है। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि वो कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करेंगे। प्रतीक जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। अखिलेश यादव ने क्या कहा सबसे पहले आप सुनिए। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। अखिलेश यादव ने एक बड़ा संकेत दिया है कि क्या कारोबार में प्रतीक यादव को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया था, क्या कारोबार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और क्या प्रतीक यादव इससे डिप्रेशन में थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कभी कभी कारोबार में बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारे साथ अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, अखिलेश यादव संकेत ये दे रहे हैं कि प्रतीक जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन कारोबार में उनके कुछ ठीक नहीं चल रहा था। विवेक, बिल्कुल आपने सटीक बात उनके बयान में पकड़ी है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। जब उनसे पूछी जा रही थी कि मुलाकात कब हुई थी, उन्होंने बताया कि हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन बीते 2 महीने के दौरान उनकी जो मुलाकात हुई थी तो उनसे बातचीत हुई थी। और इसी दौरान उन्होंने बड़े ही दबे अंदाज में जरूर कहा है कि कारोबार में लॉस एंड प्रॉफिट होते रहते हैं, लेकिन इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि वो एक ब्राइट व्यक्ति थे जो अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे थे और फिटनेस को लेकर के काफी जागरूक थे। तो ये जो बातें कही, चलिए उनकी निजी तौर पर कही, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो हिंट दी है उस पे गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कारोबार में नुकसान होता रहता है। यानी कि अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई कारोबारी बड़ा नुकसान हो चुका था, क्योंकि प्रतीक यादव प्रॉपर्टी के व्यापार से जुड़े हुए थे और प्रॉपर्टी के व्यापार में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी किए हुए थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या यह एक उनकी मौत का कारण है, ये एक सवाल उठ के खड़ा होता है। क्या वो डिप्रेशन में चल रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों आपको जैसे कि 30 अप्रैल की घटना का जिक्र हो रहा है, वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। 3 दिन यहाँ पे एडमिट रहे थे और फिर वो वहां से अपने घर चले आए थे स्थिर होते ही। तो क्या वो लगातार बीमारियों से जूझ रहे थे? इन बीमारियों में सबसे बड़ी वजह क्या डिप्रेशन थी, स्ट्रेस था, तनाव था? ये बड़ा गहरा सवाल यहाँ पे अखिलेश यादव अपने बयान में कहीं ना कहीं वो छोड़ गए हैं। हालांकि उन्होंने यह बात जरूर कही कि वो कानून की प्रक्रियाओं का उनका परिवार पालन करेगा, जो भी कानून सम्मत प्रक्रियाएं चलेंगी। अब इसमें पुलिस चूंकि जांच कर रही है,
दूसरा, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी तो स्थिति काफी कुछ जो है स्पष्ट होने लगेगी कि आखिर इस कहा जाए कि अचानक जो निधन हुआ है, मौत हुई है प्रतीक यादव की, उसके पीछे असल कारण क्या है, क्योंकि यह कोई साधारण मामला नहीं है। प्रतीक मैं अमृत रोक रहा हूं आपको। ये आप जो बात कह रहे हैं ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि कारोबार में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा था। इस बीच एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि केजीएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हो रहा है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। अखिलेश यादव जब तक वहां मौजूद रहे तब तक पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया हुई। परिवार का कोई व्यक्ति पोस्टमार्टम के दौरान होना जरूरी होता है, यह नियम है। लिहाजा अखिलेश यादव ने, क्योंकि उनके छोटे भाई का निधन हुआ है, उन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई, वहां पर वो पहुंचे और अपनी मौजूदगी में पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को देखा। पोस्टमार्टम के वक्त सीएमओ भी साथ में मौजूद रहे, वीडियोग्राफी भी कराई गई है और खबर ये मिल रही है कि अखिलेश यादव जब तक वहां मौजूद रहे तब तक पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो चुकी है और अब किसी भी वक्त पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ सकती है, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि कैसे प्रतीक यादव की मौत हुई है, मौत के पीछे वजह क्या है। क्या प्रतीक यादव डिप्रेशन में थे? क्या प्रतीक यादव अपने कारोबार में हुए नुकसान को चलते कुछ ऐसा यहां पर हुआ जिसके चलते उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया? ये सब कुछ स्पष्ट होगा जब रिपोर्ट सामने आएगी। इस बीच खबर यह है, विस्तार न्यूज भी कुछ सवाल पूछ रहा है। दिखाइए, विस्तार न्यूज के सवाल यह है कि क्या अचानक प्रतीक यादव की मौत कैसे हो गई? अचानक कैसे मौत हो गई? प्रतीक यादव की मौत के पीछे जवाब क्या है इसका? और सवाल यह है कि क्या कोई बीमारी प्रतीक यादव को थी जिसके चलते प्रतीक यादव की मौत हुई? क्योंकि 30 अप्रैल को ही प्रतीक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्या डिप्रेशन में प्रतीक यादव चल रहे थे? या अखिलेश यादव के बयान से सामने आ रहा है कि उनको अपने कारोबार में नुकसान हुआ था, हो सकता है कि इससे डिप्रेस्ड हो और परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कारोबार में नुकसान क्या मौत की वजह बना है? क्या प्रतीक यादव आर्थिक तौर पर जूझ रहे थे? यह भी एक बड़ा सवाल है। और इन सब के अलावा पारिवारिक तनाव, पारिवारिक विवाद, पत्नी से विवाद, अपर्णा यादव से तलाक की खबरों के बीच क्या वो सब कुछ ठीक होने की जो बात कही गई थी, सब कुछ ठीक नहीं हुआ था? विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सवाल कई सारे हैं इस मौत को लेकर, रहस्य भी बहुत ज्यादा है। ये तभी सामने आएगा जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी पोस्टमार्टम की, लेकिन बड़ी बात यह है कि कारोबार में नुकसान तो हुआ था जिसकी तरफ अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल विवेक, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, लेकिन अब सबसे पहले इंतजार होगा पीएम रिपोर्ट का। पीएम रिपोर्ट क्या कुछ कहेगी? डिप्रेशन में वो थे, इसके साथ ही साथ जो बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में क्या कुछ ऐसी चीज का सेवन कर लिया गया जो उनकी मौत का कारण बना, इसलिए मैं क्या शब्द का इसमें उपयोग कर रहा हूं। अब दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप दर्शकों को ब्रीफ भी कर रहे थे वो थी अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि प्रतीक यादव को कहीं ना कहीं कारोबार में नुकसान हुआ था। क्या ये नुकसान बड़ा कारण बना? क्या ये उनकी मौत की वजह बना? क्या पारिवारिक रिश्तों की वजह से वो डिप्रेशन में थे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी ताज़ा अपडेट यही है कि पीएम हो चुका है, पोस्टमार्टम हो चुका है और अब पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। इस वक्त एक अपडेट मैं आपको ये भी दे दूं कि प्रतीक यादव से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका प्रतीक यादव के घर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जिम से जुड़े हुए लोग भी पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव अभी केजीएमयू पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि हम कानून जो इजाजत देता है वो करेंगे, परिवार जो कहेगा वो करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, यानी कि प्रतीक यादव की मौत की वजह के पीछे क्या कारण है, इसे लेकर समाजवादी पार्टी कह रही है कि साहब इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो बहरहाल अभी देखिए विवेक, कुल मिलाकर देखिए प्रतीक यादव की मौत हुई है और दो बड़े कारण, एक बिजनेस में लॉस, एक फैमिली में लॉस। फैमिली में
आपसी वैल्यूज की लॉस, क्योंकि प्रतीक यादव ने इससे पहले जब अपनी पत्नी अपर्णा को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे, ये भी कहा था कि मेरी दिमागी हालत खराब कर दी है और मैं तलाक लेने जा रहा हूं, जिंदगी बर्बाद कर दी। इस तरह के शब्दों का उपयोग प्रतीक ने ही किया था। लिहाजा ये जरूरी हो गया है कि प्रतीक यादव के डिप्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी स्पष्ट हो कि उन्हें व्यापार में नुकसान हो रहा था या पारिवारिक कलह के चलते वो इतने डिप्रेस हो गए कि हो सकता है कि दवाइयों के ओवरडोज से भी उनकी मौत हो सकती है। फैमिली में कौन कौन था? प्रतीक यादव के परिवार, जिस परिवार से प्रतीक यादव ताल्लुकात रखते थे, मुलायम सिंह यादव का परिवार, आप देखिए ये फैमिली ट्री हम आपको दिखाते हैं। पिता मुलायम सिंह यादव, माता साधना गुप्ता। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी और प्रतीक यादव साधना गुप्ता के बेटे हैं और अपर्णा यादव प्रतीक यादव की पत्नी हैं और बीजेपी की नेता हैं, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। ये अपर्णा यादव के पास जिम्मेदारी है और प्रतीक यादव अपर्णा यादव से तलाक लेना चाहते थे। कुछ समय पहले उन्होंने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा भी था। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनके भाई हैं, सौतेले भाई हैं और उनकी भाभी हैं डिंपल यादव। तो ये परिवार प्रतीक यादव का मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़ाव ये दिखा रहे हैं। शिवपाल यादव चाचा हैं और अभय राम सिंह यादव और आप देखिए कि दूसरे नेता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं जो। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतीक यादव की मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। खबर यह है कि कारोबार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। खबर यह है कि अखिलेश ने कारोबार में दिक्कतों की बात कही है और ये बात पुष्ट हो गई है। कारोबार में नुकसान की आशंका जताई गई और हो सकता है कि इससे वो डिप्रेस्ड चल रहे हो, तनाव में चल रहे हो, मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही हो और अंदर ही अंदर घुट रहे हो। और अखिलेश यादव की बाइट फिर सुनाइए। लगा तो जीतू भाई मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। अमृत तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमृत, 2 बातें स्पष्ट हैं और एक बात बहुत पुख्ता तौर पर स्पष्ट हो चुकी है कि प्रतीक यादव डिप्रेशन में चल रहे थे, तनाव में थे, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उनका बिजनेस लगभग ऐसा था कि उनको फायदा नहीं हो रहा था, लगातार नुकसान हो रहा था। दूसरा, पारिवारिक तनाव जो बाद में ठीक तो हो गया था, लेकिन कहा जाता है कि रिश्तों में जब गठान पड़ जाती है तो वो गठान खुलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। विवेक, देखिए, अखिलेश यादव के बयान से काफी चीजें अब स्पष्ट हो रही हैं, साफ हो रही हैं। पहली कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि जो फाइनेंशियल लॉस होता है
वो जो जिस बात कह रहे थे कारोबार में नुकसान, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। यानी कि एक बात साफ हो गई है कि प्रतीक यादव बड़े कारोबारी नुकसान से जूझ रहे थे। और जैसा कि हमने पिछले दिनों देखे मीडिया की सुर्खियों में बनी, उनका निजी जीवन भी काफी ज्यादा असंतोष से गुजर रहा था। उनकी पत्नी से बहुत सारे मसले सामने आए थे, जिसमें तलाक की नौबत आई थी। हालांकि बाद में स्थिति सही हो गई और जैसा कि ठीक आप कह रहे थे कि भले रिश्तों में कई बार सुधार होता है, लेकिन कई बार आदमी जो होता है वो प्रतिष्ठा, इज्जत और कई चीजों को लेकर कंप्रोमाइज करता है रिश्तों को बचाने के लिए। तो वो गांठ कहीं न कहीं रह जाती है, वो टीस रह जाती है। और वो चीज देखा जाए प्रतीक यादव के संदर्भ में, तो बचपन से लेकर के अभी तक बहुत सारे ऐसी चीजें रही हैं जो सामाजिक स्तर पे उनको बहुत चीजें झेलनी पड़ी हो। चाहे वो जिस तरह से मुलायम सिंह के दूसरी पत्नी से बेटे रहे हों, चाहे वो जब माना जाता है कि इन्हीं वजहों से बनाई कि उनको राजनीति में अगर आएंगे तो बहुत सारी राजनीति ऐसी चीज है कि आपके साथ पुस्तकों की बातें लोग निकाल के सामने लेके आ जाते हैं। बिल्कुल अमृता, अब ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं और ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रतीक यादव डिप्रेशन में चल रहे थे। अखिलेश यादव ने भी इस बात को लेकर पुष्टि की, उनके व्यापार में सब कुछ ठीक चला था। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका अमृता हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और